समझना, मतलब 2 मिनट तुम्हारा लूँगा लेकिन सारी बातें तुम्हारे सामने क्लियर करूँगा, ठीक है। हम लोगों ने मेरे भाई कितनी साल पढ़ाई की, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ाई किया नर्सरी क्लास में, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर यूकेजी क्लास में, फिर उसके बाद हमने एलकेजी क्लास में, फिर क्लास 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करते 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 10वीं क्लास में, फिर उसके बाद 11वीं क्लास में, फिर उसके बाद 12वीं क्लास में। यानी इतना तो है मेरे भाई यहाँ पर कि ये पूरा पूरा 12 और 3 15 साल की पढ़ाई हमने मेरे भाई यहाँ पर की, ठीक है। और अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, सीजल की, तो उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया होगा। किसी का ग्रेजुएशन मेरे भाई मात्र 3 साल का रहा होगा, और कोई अगर बिहार में कहीं से कर रहा है, यूपी में कहीं से कर रहा है, तो 4 या 5 साल का भी रहा होगा, बट मैं 3 साल का ही मान करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया, 15 साल, यहाँ कितना हो गया, 3 साल। मेरे भाई आपने कुल मिला करके अपने जीवन में 15 और 3 18 साल की आपने पढ़ाई कर दी ना मेरे भाई यहाँ पर। और ये सारा 18 साल का जो पढ़ाई है, ये जा करके अंत में सिर्फ एक जगह पर समेटा जाता है। मतलब ऐसे मान करके चलो कि आप जो है यहाँ पर आपने जीवन में जो भी पढ़ाई किया, क्यों किया आपने, क्योंकि आपको जीवन में एक अच्छी नौकरी मिल पाए, एक अच्छी लाइफ आपको मिल पाए, एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल पाए, इसीलिए तो पढ़ाई किया ना। क्या आज आप जब तैयारी कर रहे हो जिस परीक्षा में, उनमें से इसमें से किसी भी एग्जाम में कितने नंबर आए इसको कोई देखने जा रहा है? क्या आपको पता है कि मेरे भाई मैंने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में कितना था, सेकंड में? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यानी हमने जो पढ़ाई की वो हमारी थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है, लेकिन उसके जो मार्क्स है वो हमारी बहुत सहायता नहीं करेंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ तो ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा वेस्ट है, लेकिन ये कहूँगा कि इनमें जितने नंबर हमारे आए वो हमारे किसी काम के इस नौकरी के लिए तो नहीं है, इस नौकरी के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? कोई बीटेक कर रहा है तो 4 साल का बीटेक हो गया, तो हमारे लिए मेरे भाई अब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इतना सब करने के बाद में अब हमें मेरे भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक बच्चा चाहता है कि मेरे भाई यहाँ पर 6 महीने में सीजल क्रैक हो जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने में। दूसरा उससे भी खतरनाक है, ये लिखता है हाउ टू क्रैक सीजल इन 6 मंथ यहाँ पे, तो वहाँ पर दूसरा वाला मेरे भाई लिखता है 5 महीने में सब उड़ा देंगे, ठीक है। तीसरा वाला तो मेरे भाई उससे भी खतरनाक है, मार्च का महीना चल रहा है, कल मेरे पास में एक बच्चे का मैसेज आया, सर अगर हम अभी से तैयारी करें होली के बाद से, होली के पहले भी नहीं, हम सर होली के बाद में तैयारी करें तो सर क्या संभावना है कि इस बार हम प्री निकाल लेंगे? एक बार सर मेरा प्री निकल जाना, दिल पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं सर, मैं इसमें बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। यानी आप देखो तो मार्च का महीना चल रहा है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मतलब ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में ये सोच रहे हैं कि ये सीजन निकाल दें। यार जब तुमको 1 साल लग जाता था 10वीं पास करने में, 1 साल लग जाता था 11वीं पास करने में, 1 साल लग जाता था तुमको 12वीं पास करने में, और तुम 2 महीने में यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम्हारा सीजल हो जाएगा, हैं? जितना 12th में तुम्हारे पास में सब्जेक्ट था, लगभग उतना ही सब्जेक्ट तुम्हारे पास में यहाँ भी है, तब तुम मेरे भाई 2 महीने में 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। ग्रेजुएशन में एक सेमेस्टर में खाली 4 गो पेपर होता था, ठीक है, 6 महीने में तुमको वो 4 गो पेपर पढ़ना होता था। वो 4 गो पेपर में भी तुम्हारा कभी 60% से ऊपर नंबर नहीं आया होगा, 70% 80% से ऊपर नंबर नहीं आया होगा। और यहाँ आप सोच रहे हैं कि 2 महीने के अंदर में हम जो है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गवर्नमेंट सेक्टर में, यूपीएससी के बाद में एसएससी आती है, और हम 2 महीने की तैयारी में हम उसको तोड़ फोड़ के निकाल लें, हलवा है? प्रैक्टिकल सोचो भाई, थोड़ा यार कुछ ऐसी बातों पर थोड़ा चर्चा भी रहे ना, कि प्रैक्टिकल बातें हों। कैसे कर लेते हो भाई यहाँ पर ये? तो पहली बात ये समझो, ये पॉसिबल नहीं है।